आपने कटहल के कोफ्ते तो बहुत बनाए होंगे, लेकिन इस तरीके से कढ़ाई में ग्रेवी में डूबे हुए और मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते आपने शायद नहीं बनाए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं इस कोफ्ते की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 छोटे छोटे कटहल लिए हैं, जिसमें बीज बहुत कम होती है। और यहाँ पर इस कटहल को काटा जाएगा पारंपरिक तरीके से। तो इस तरीके से सबसे पहले कटहल की डंडी निकाल कर बीज से चीरा लगा दीजिए। और उसके बाद में ये कटहल पहले के टाइम में हंसिया या पहसुल से ही काटा जाता था। तो कटहल इस तरीके से जल्दी कट जाता है। इसके अंदर दूध होता है, इसके वजह से ये कटहल बहुत चिपकता है। तो अगर आप चाकू से भी काट रहे हैं तो आप इसको जो है चीरा लगा कर काटिएगा। नीचे जो है न्यूज़पेपर बिछा लीजिए, जिससे कि जो भी कटहल का जो छिलका है और जो दूध गिरे वो न्यूज़पेपर पर गिरे, उसको आप आराम से जो है डस्टबिन में डाल सकें। अब इसके आज हम बड़े बड़े पीसेस कट करेंगे। तो जब सारा कटहल छिल जाए तब आप बड़े बड़े पीस में देखिए इस तरीके से कट कर लीजिए। कट करने के बाद में आप इसको धुल लीजिएगा। पीस देखिए मैंने बड़े बड़े पीस में कट किए हैं, लेकिन इसमें बीज बहुत ही नरम मुलायम और ना के बराबर है। कट धुलने के बाद कुकर में डाल दिया है 1 कप पानी। हल्दी और नमक डालकर हाई फ्लेम पर 4-5 सीटी ले लीजिए कि कटहल अच्छे से गल जाए। सीटी आ गई है, प्रेशर ठंडा हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि कटहल गला है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, कटहल यहाँ पर बहुत अच्छे से मैश हो रहा है। तो बस इसी तरीके से आपको कटहल को ठंडा करना है। हल्का सा गर्म रहे तभी आप हाथों से इसको मैश कर लीजिएगा। मैश करने के बाद में अब क्या करना है कि इसके अंदर आपको बेसन डालना है। बेसन की मात्रा जहाँ तक हो सके तो हल्की सी कम रखिएगा, तो कटहल आपके ग्रेवी जल्दी पिएंगे। अब यहाँ पर जितना बेसन लगे उतना डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं। थोड़ा कम लग रहा था इसमें, तो मैंने 1 चम्मच बेसन और लिया है, क्योंकि कटहल की मात्रा ज़्यादा है। और उसके बाद कुछ सूखे मसाले डालेंगे। मसाले जो आपको पसंद हो, गरम मसाला, हल्दी, धनिया, नमक, हींग, लेकिन अजवाइन ज़रूर से हल्का सा हाथों से क्रश करके डालिएगा। अब उसके बाद इसको जो है शेप दे दीजिए। चाहो तो गोल बना लो इस तरीके से, और चाहो तो ओवल शेप में। तो सारे कोफ्ते यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बनाकर तैयार किया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को अच्छे से दरदरा पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर कोफ्तों को तेज़ गरम तेल में फ्राई कर रहा है। तेल हमने यहाँ पर सरसों का तलने के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये कोफ्ते की जो कटहल के कोफ्ते होते हैं ये सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं। वैसे आप जो तेल खाते हो वो फ्राई कर लीजिए उसमें डालकर। मीडियम फ्लेम पर आप जो है कोफ्तों को पहले फ्राई कीजिएगा। देख सकते हैं कढ़ाई में छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। मैं मीडियम फ्लेम पर कोफ्तों को फ्राई कर रही हूँ। कोफ्ते डालने के बाद तुरंत करछी मत लगाइए। थोड़ी सी पतली लेयर जब दिखने लगे, तेल ऊपर ऊपर डाल दीजिए, तब इसको अलट पलट करके मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। तो देखिए कोफ्ते यहाँ पर पककर तैयार हो गए हैं। अब इन कोफ्तों को निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए सारे कोफ्ते बन गए हैं। अब यहाँ पर हमने 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच कूटा हुआ मसाला और 1 चुटकी हींग डाल दिया है। जब ये जीरा चटक जाएगा तब जो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था इसको डालकर आपको अच्छे से भून लेना है, जब तक इसकी क्वांटिटी 1/4 नहीं हो जाती है। देखिएगा अभी तो ये अच्छे तरीके से प्याज का जितना भी इसके अंदर पानी और मॉइस्चर है वो सब भून लीजिएगा। तेल बिल्कुल अलग हो गया है, ये देखिए, और प्याज की क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। तो अब साइड में हम यहाँ पर 1 चम्मच बेसन डाल रहे हैं। बेसन को गरम तेल में प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। इस तरीके से जब आप कोफ्ते बनाओगे तो आपके घर में सभी को कोफ्ते बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी पूरी ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब जब ये बेसन और प्याज भुन जाए तब यहाँ पर टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालकर अच्छे से मसालों के साथ भून लीजिएगा। भूनने के बाद में जब ये अच्छे से भुन जाए, तेल हल्का सा सेपरेट होने लगे, तो सूखे मसाले डाल दीजिए, जिसमें हमने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच छोटे चम्मच से हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल यहाँ पर कम किया है, आधा चम्मच ही किया है। मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दही लिया है।
और 2 चम्मच मलाई लिया है। दोनों को मिक्स करके अच्छे से फेंट कर इसके अंदर डाल दिया है। इससे ग्रेवी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसको अच्छे तरीके से आपको पकाना है। थोड़ा गर्म पानी डाल दिया है, मसालों में मिक्स करके ढक कर लो फ्लेम पर 3 मिनट लगभग इसको पका लीजिएगा। 2.5 से 3 मिनट में आपके मसाले बढ़िया से तेल सेपरेट कर देंगे। मसालों में हमने तेल बहुत कम इस्तेमाल किया है। आप तेल की मात्रा और मसालों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कोफ्तों में धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा, इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले भुन गए हैं तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर डाल दिया है। इसे भी मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद कम से कम 1 से 1.5 मिनट और भूनिएगा। उसके बाद इसमें ग्रेवी लगा दीजिएगा। ग्रेवी लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि पानी की मात्रा आपको यहाँ पर बढ़ा कर लगानी है, क्योंकि कोफ्ते आपके जो है पानी यहाँ पर पिएंगे ग्रेवी में। तो आपको अभी लग रहा होगा कि ग्रेवी बहुत पतली है। ढककर एक उबाल आने दीजिए इस पर। ढक्कन हटाइए। अब देखिए यहाँ पर सीक्रेट देखिए कि कैसे आपके कोफ्ते जो है इतने नरम मुलायम ग्रेवी पीने वाले बनेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। तेज़ गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए और तेज़ पानी को उबलते हुए पानी में कोफ्तों को फटाफट से डालिए। एकदम से तेज़ उबलते पानी में जब आप ठंडे कोफ्ते डालोगे तो कोफ्तों को शॉक लगेगा, जिससे वो ग्रेवी को ज़्यादा पिएंगे। और हाई फ्लेम पर कुछ देर इनको 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाइएगा और उसके बाद में बीच में मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा 5 मिनट के लिए। और उसके बाद गैस की फ्लेम देखिए, यहाँ पर बारीक कटी हरी धनिया डाल देंगे और ढककर हमने 5 मिनट इनको पकाया है लो फ्लेम पर, 5 मिनट खुला हाई फ्लेम पर। अब यहाँ धनिया की पत्ती डाल दिया है। देखिए अभी आपको ग्रेवी पतली लग रही होगी, लेकिन इसे वापस से 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद आप ढक्कन हटाइए और ये देखिए कोफ्तों ने इतने अच्छे से ग्रेवी पी लिया है कि कोफ्ते सारे जो है कढ़ाई में जाकर बैठ गए हैं। ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है। सामने आपके रेसिपी है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और ये देखिए बहुत ही एकदम ग्रेवी से लोड होकर कोफ्ते हमारे तैयार हुए हैं। तो बहुत ही नरम मुलायम कोफ्ते अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बनेंगे। फिर मिलेंगे जल्दी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।